प्रधानमंत्री के घर पर कर दिया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने मार्च। प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रधानमंत्री मोदी के घर वाली सड़क पर राहुल गांधी ने कैसे शुरू कर दिया धरना। दोस्तों, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी की पूरी सरकार इस वक्त भारी टेंशन में है। एक तो जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। एक दिन पहले, 24 घंटे पहले देश के युवाओं ने अपना आक्रोश देश की सरकार को दिखाया है और अब देश का मुख्य विपक्षी दल और एलओपी राहुल गांधी सहित उनके सारे के सारे सांसद सीधा मार्च करने के लिए, जी हां, मार्च करते हुए, पैदल चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास तक चले गए, पीएम हाउस तक। जी हां, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी के मार्च करती हुई तस्वीरें हैं। हद तो तब हो गई दोस्तों जब प्रधानमंत्री के घर के बाहर, सरकारी आवास के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके साथ सारे के सारे सांसद बैठ गए धरने पर और खूब जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की कि छात्रों को पीटना बंद करो। जरा आप इस वीडियो में देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री का घर जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित सारे कांग्रेस पार्टी के सांसद बैठे हैं, बिल्कुल बगल में, मतलब प्रधानमंत्री के घर की चौखट तक पहुंच गए राहुल गांधी। और उसके बाद क्योंकि ये पूरा इलाका हाई सेंसिटिव जोन है और यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो पुलिस यहाँ पहुंच गई। दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंचकर प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश करने लगी क्योंकि यहाँ किसी को भी प्रदर्शन करने की या धरना देने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित ये तमाम सांसद धरने पर डटे रहे और यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करने तक नहीं हिले। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें प्रियंका गांधी तो आपको दिखाई देंगी ही देंगी, राहुल गांधी तो दिख ही रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखाई देंगे। इतने बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे मार्च करते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि इस एक मामले में विपक्ष में, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने का पूरा, मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को फ्रंट फुट पर रखना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी के लिए बोला जाता है लीडरशिप तो है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में इस पे कुछ बोल नहीं रही है, लीडरशिप कुछ कह नहीं रही है। और तो और दोस्तों, हालत ये हो गई है कि प्रियंका गांधी सहित, राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद हैं मोस्टली धरने पर बैठे हैं पीएम के घर के बाहर। दोस्तों, प्रधानमंत्री के घर तक मार्च करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने आज पीएम हाउस तक मार्च किया है इसीलिए ताकि हम चाहते हैं कि वो जवाब दे कि आखिर युवाओं पर एक दिन पहले इस कतर बर्बरता क्यों की गई। द गवर्नमेंट डजंट वांट टू टेक एनी अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये सरकार जवाबदेही किसी भी हाल में नहीं लेना चाहती और पार्लियामेंट में कोई डिबेट भी नहीं करना चाहती, पार्लियामेंट में कोई बहस भी नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को हर हाल में रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के युवाओं के भविष्य को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, आप देखिए जमीन पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं और यहाँ नारेबाजी हो रही है जबरदस्त तरीके से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद बैठे हुए हैं। कैमरा लगातार शेक हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी के सांसदों का जोश शेक नहीं हो रहा है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि विपक्ष को ताकत कहां से मिली। आज तक ये मार्च नहीं हो पाया। आज तक 12 सालों में प्रधानमंत्री की आवास में कोई मार्च नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने, और 99 सांसद आए भी 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया। जनता से मिलती है दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपको ताकत जनता से मिलती है। दोस्तों, युवाओं ने जो ये प्रोटेस्ट किया ना, संसद मार्च, वो भले ही ना कर पाए हो, लेकिन ये जो प्रदर्शन किया है ना, ये बेसिकली सरकार के लिए तो एक कान फाड़ू आवाज बना ही बना। विपक्ष को भी जगाने वाला एक प्रोटेस्ट है कि इतना गुस्सा है,
इस लेवल का गुस्सा है। मतलब मैं तो बता रही हूँ आपको, सड़कों पर तो जो फूटा है गुस्सा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया में तो ऐसे हालात हैं कि मुझे बीजेपी वीडियो नहीं मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि मेरा एल्गोरिथम ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं तो न्यूट्रल वीडियो देखती हूँ। सारा का सारा वीडियो इसी में भरा हुआ है। फैशन इन्फ्लुएंसर जंतर मंतर जा रहे हैं, फूड व्लॉगिंग करने वाले जंतर मंतर जा रहे हैं, गृहिणियां जंतर मंतर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जंतर मंतर जा रहे हैं, बुजुर्ग जंतर मंतर जा रहे हैं। इस वक्त होड़ लगी है जंतर मंतर जाने की। जो जंतर मंतर नहीं जा पा रहा है वो अपने शहर में अपने लेवल पर आंदोलन कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त लोग सड़कों पर हैं। महाराष्ट्र में तो आजाद मैदान में सुरक्षा बढ़ानी पड़ी सरकार को। जिस दिन 20 तारीख को युवा सड़क पर उतर रहे थे, उस दिन महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में प्रोटेस्ट हुए हैं। और सुनिए दोस्तों, प्रयागराज में कल प्रोटेस्ट हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें नहीं आ पाती, क्योंकि गटर मीडिया थोड़ी ये काम करता है कि वो देश को खबर दिखाए। गटर मीडिया तो अपने बॉस को बचाता है, उनका चेहरा बचाता है। बट देश भर में ऐसे असंख्य, उत्तराखंड से भी ऐसी खबर आई है, मुझे अपने स्टेट की जानकारी है। तो ये गुस्सा किस बात का है? इस प्रोटेस्ट ने लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया है कि भाई अभी हमारे अंदर जो सवाल पूछने की क्षमता है वो खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे लोग जो नाउम्मीदी लेके बैठ गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता इस देश का, एक मानसिक गुलामी की तरफ देश चला गया है। देश के युवाओं ने, वो भी बिल्कुल टीनेजर्स, बिल्कुल युवा बच्चों ने इस देश के बड़ों को, अडल्ट्स को ऐसे झकझोर दिया है। और दोस्तों इसीलिए विपक्ष के अंदर ये जोश है। अब तक तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, अब सीजेपी ने और राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी ने कह दिया मोदी और अमित शाह इस्तीफा दें। एक्चुअली में दोस्तों ये जो दिल्ली में हुआ है ना संसद मार्च, ये सबसे बड़ी अगर नाकामी है तो ये अमित शाह की है। क्योंकि सबसे पहली गलती अमित शाह ने मिस कैलकुलेट करके की कि इस आंदोलन को उन्होंने जंतर मंतर में आ रही भीड़ से कैलकुलेट किया कि भीड़ नहीं आ रही है। उन्होंने ये नहीं देखा सोशल मीडिया में कितना सपोर्ट है, हर आदमी जंतर मंतर नहीं आ सकता। दूसरा मिस कैलकुलेशन सोनम वांगचुक को उठवाने का। और तीसरा और सबसे भयंकर मिस कैलकुलेशन, देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली में जंतर मंतर में 20 मार्च को होने वाले प्रोटेस्ट के लिए भीड़ आने वाली थी। सरकार को या तो आइडिया नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी, या फिर सरकार ने उसको भी हल्के में ले लिया। एक्चुअली में अगर ये संसद मार्च हो गया, पिछले 12 सालों का सबसे बड़ा संसद मार्च है। 2014 के बाद ऐसा कोई संसद मार्च नहीं हो पाया। तो ये सबसे बड़ी नाकामी अमित शाह की है। वो तो अलग बात है दोस्तों, चाणक्य जी से कौन ही सवाल पूछ लेगा। लेकिन अभी भी अगर ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है तो मतलब इससे बड़ी गलती ये सरकार नहीं करेगी। सिर्फ इस अहंकार में, सिर्फ इस अहम में कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार बैठे बिठाए देश की युवा से, जिसका खून वैसे भी गर्म रहता है, मतलब टीनेजर्स से, और बिल्कुल जो 25-26 साल के, 28 साल के से भी कम के बच्चे हैं, आप उन युवाओं से, बच्चे भी नहीं, आप बिल्कुल युवा ब्लड है ना, उससे आप लड़कर, उससे आप बहस करके, उससे आप बेमतलब नाराज करके उससे क्या ही हासिल करेंगे? और फिर किस मुंह से आप कहेंगे कि आप यूथ आइकॉन है? और ऐसा भी नहीं है कि कोई नाजायज मांग है। आप खुद जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस लायक नहीं है कि वो मंत्री पद पर बने रहे। लेकिन दोस्तों ये बेमतलब की जिद क्या सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक मुश्किल बनने वाली है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अभी संसद मार्च किया है और साफ तौर पर अपने तेवर सख्त करते हुए सीधे पीएम और गृह मंत्री से इस्तीफा मांग लिया, इसको आप कैसे लेते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।